अगली सुबह उसके दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज आ रही होती है। भूषण नींद में होता है और दरवाजा खोलता है तो देखता है उसका पड़ोसी बिरजू अपनी पत्नी को पीट रहा है। अरे अरे बिरजू, तुम अपनी पत्नी को इस तरह क्यों मार रहे हो? अरे क्यों न मारूं मेरी पत्नी, मेरी मर्जी। तू कौन होता बीच में बोलने वाला? देख बिरजू, ऐसे सुबह सुबह मारपीट करना सही बात नहीं है। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर यह सब देख रहे हैं, यह अच्छा है क्या? अरे भूषण बेटा, तू भी किसे समझा रहा है? इसे समझाना मतलब अपना सिर दीवार पर मारने वाली बात है। जरूर सुबह सुबह चमेली से पैसे मांगने के लिए लड़ रहा होगा। पीने को पैसे नहीं होंगे ना इसके पास। अरे बुढ़िया चुप कर, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आजकल के बच्चों को तो अपने से बड़ों से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे मैं तो तेरी माँ की उम्र की हूँ और तू है कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। लेकिन मैंने तो नहीं कहा आपको कि मेरे बीच में बोलने के लिए। इतना कहकर बिरजू फिर से अपनी पत्नी चमेली को मारने लगता है, लेकिन भूषण से यह सब देखा नहीं जाता और वह बिरजू का हाथ पकड़ लेता है और उसे एक जोरदार तमाचा लगाता है। यह देखकर सारे गांव वाले ताली बजाने लगते हैं। बिल्कुल ठीक किया यार, इसी के लायक है। अरे अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है और खुद को मर्द समझता है। गांव के ढेर सारे लोग ये तमाशा देख रहे होते हैं। उनमें से एक औरत भूषण से कहती है, आप सच में बहुत नेक दिल के हैं। हर किसी की मदद करते हैं, हर किसी का भला चाहते हैं। हम गांव वाले बस आपसे इतना चाहते हैं कि अगला हमारा सरपंच आप ही हो। अरे क्या बात कही है तूने? यह बात तो काफी समय से मैं दिल में दबाए बैठी थी। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, भूषण भाई गांव का सरपंच बनेंगे तो गांव में विकास होगा, तरक्की होगी। उस सज्जन सिंह के पास तो गांव के लोग जाने से भी डरते हैं, और रही उसे कुछ कहने की बात तो कोई भी उसके सामने मुंह नहीं खोल पाता। भूषण हर किसी की हर तरह से मदद करता था, जिस वजह से गांव के लोग भूषण को अपना अगला सरपंच बनाने का फैसला करते हैं। अब सरपंच तक यह बात पहुंचती है। सरपंच तिलमिला उठता है। क्या भूषण की इतनी हिम्मत खाने को लाले पड़े हैं, लेकिन सरपंच बनने का सपना देख रहा है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे हाँ मालिक, और तो और गांव वाले कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, सरपंच तो भूषण ही बनेगा। अब आपको ही कुछ करना होगा, वरना भूषण आपकी गद्दी लेकर ही मानेगा। सरपंच अब सोच में पड़ जाता है कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके रास्ते का कांटा भूषण हमेशा हमेशा के लिए इस गांव से चला जाए। अगले चुनाव में गांव के लोग भूषण को सरपंच बना देते हैं। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और जब राशन देने की बारी आती है तो सरपंच बड़े ही चालाकी के साथ राशन में मिलावट करवा देता है, जो भूषण को बिल्कुल पता नहीं चलता। अरे बेटा, तुझे सरपंच बनता हुआ देख बहुत खुशी हो रही है। अब कम से कम राशन तो समय पर और अच्छा मिलेगा। अरे हाँ हाँ, सब कुछ अच्छा ही होगा। आप लोगों ने इतना विश्वास करके मुझे इस गांव का कार्यभार संभालने का जिम्मा दिया है और इसे मैं अच्छे से निभा सकूं, बस यही दुआ करिएगा। हाँ, अब गांव में विकास और तरक्की आने से कोई नहीं रोक सकता। गांव में राशन बांटने के बाद सभी खुश थे कि उन्हें पहली बार पूरा राशन मिला है, वरना सरपंच सज्जन सिंह तो आधे से ज्यादा राशन काट लिया करता है। लोगों को राशन मिल चुका था, लेकिन अगले दिन पूरे गांव में शोर मच जाता है कि उनके नए सरपंच भूषण ने मिलावटी राशन दिया है।